99% जो केस हम लोग हील करते हैं। रात को जब भी कोई बोलते हैं छाती में दर्द होता है, क्या हर टाइम पे छाती में दर्द नहीं होता है? कभी कभी रात को 1 बजे आते हैं, रात को 2 बजे फोन आते हैं कि छाती में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को कहां बुलाए। हम सिंपल सादी चीज बोलते हैं, कौन सी भी टॉक्सिन्स को बीट करने वाली एंटासिड्स होती है वो ले लो, 99% सही हो जाता है। वो तो एक्सटर्नल है, लेकिन हमारे भीतर में क्यों ये डेवलप होती है घड़ी घड़ी? और अगर डेवलप हो रही है हमारे भीतर से, किस तरह से हम कर सकते हैं? ट्रेन में चल के, कहां पर भी बैठ के, काम करते करते भी हमारे से जिसको फेथ नहीं उसको आशीर्वाद दे दीजिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरेगी, पाचन शक्ति हमारी सुधर सकती है, और हमारे भीतर में जो टॉक्सिन्स है वो निकल सकते हैं। अच्छा सौदा है ना? आशीर्वाद दो, बाहर फेंक दो अपने कचरा। ये स्थूल शरीर में हुआ, लेकिन भौतिक सूक्ष्म शरीर में क्या होगा? हमेरे से भी सब फेथफुल बनने को लग जाएंगे, हमको कोई चीट नहीं कर सकता है। Nobody can cheat us, everybody will be faithful to us। हम सर्वेंट्स को गाली देते हैं, कभी आशीर्वाद देकर ट्राई किया है क्या? ट्राई कर लीजिए। हमारे भीतर में कोई सर्वेंट है या तो लेबर है, उसको आशीर्वाद देकर ट्राई करिए और देख लीजिए किस तरह से फेथफुल बन जाते हैं। वो हमको फेथफुलनेस रेसिप्रोकेट करेगा। सर्वेंट्स को तो हमको आशीर्वाद देने में या ज्यादा पगार देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बिकॉज वॉट यू गिव इज वॉट यू गेट भी हो जाता है। अपने सर्वेंट को एक्सेस पगार दिया है तो आपको डबल फायदा होने वाला है। एक तो घर का काम ज्यादा करेगा, सर्वेंट्स यानी एम्प्लॉइज भी आगे, वी टू कॉल एवरी काइंड ऑफ अपने हाथ के नीचे। तो जब भी हम एक्स्ट्रा पगार दे देते हैं हमको बरकत है, क्योंकि व्हाट यू गिव इज व्हाट वी गेट। हमारी इनकम भी बढ़ जाती है। ये जो भी बड़ी कंपनियां हैं जो बड़े पगार देते हैं, ज्यादा कमाते हैं उसलिए बड़ा पगार देते हैं, उसका मीनिंग नहीं है। कंपनीज आर हैविंग ह्यूज प्रॉफिटेबिलिटीज, उसलिए वो ज्यादा पगार है, वो मीनिंग नहीं है। वो पगार ज्यादा देते हैं उसलिए इनकम ज्यादा होती है। इस तरह से देखना है। So if you need faithfulness from anybody, give to servants what you can give. You can give आशीर्वाद, या उसको सैलरी ज्यादा दीजिए या पगार ज्यादा दीजिए, आपको कमी नहीं होने वाली। इनकम आपकी बढ़ेगी, फेथफुलनेस बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सब कुछ ज्यादा हो जाएगा। ब्लेस दी। फेथ डेवलप करना है तो भी ब्लेसिंग दो। कोई हमको फेथ नहीं है उसके ब्लेसिंग देते हैं। और सबके अंदर हम जहां पर भी जाएंगे सबके भीतर में सब हमको फेथफुल बन जाएंगे और सबको हमारे भीतर में इतना फेथ हो जाएगा, दे ऑल विल हैव फेथ इन अस। जैसा बताया, मिरेकलस रिजल्ट्स मिलेंगे प्रोफेशनल्स के पास से। प्रोफेशनल्स मींस एम्प्लॉइज। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर में एक फेथ डेवलप हो जाती है। 2 minutes एंड देन विल टेक लिटिल ब्रेक।
हमारे भीतर में एक जब फेथ डेवलप होता है, सो व्हाट इज दिस फेथ? और प्रोफेशनल्स में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ये जब भी मैं बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं? लेट्स टॉक वी गो टू अ डॉक्टर, लेट्स टॉक वी गो टू अ लॉयर। हर टाइम कोई बड़ा में बड़ा डॉक्टर या अच्छा में अच्छा लॉयर नहीं मिल सकता है, या तो कोई भी प्रोफेशनल अच्छा में अच्छा नहीं भी हो सकता है। और उसका अच्छा होना, उसका डिग्री या उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे भीतर में अगर उसके पे फेथ है, वो परफॉर्म करेगा करेगा और करेगा, फिर वो कितना भी साधारण व्यक्ति हो या कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। अगर हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर को ब्रह्मा विष्णु और महेश समझने की कोशिश करो, व्हेन आई से ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं कोई उसको भगवान का रूप नहीं दे रहा हूं, लेकिन उसका जो कार्य है, व्हाट एग्जैक्टली डॉक्टर डज, डॉक्टर एक लाइन ऑफ एक्शन डेवलप करके देते हैं आपके पास। आप बीमार गए, यू गोन विथ सम एलिमेंट, कोई डिजीज एनर्जी लेकर गए हैं, तो पहला तो लाइन ऑफ एक्शन जो डॉक्टर देता है उसके पे भरोसा रखो, वो संचालित करता है हमको। व्हेन वी आर इन हॉस्पिटल इज ऑर्डरिंग अस, उसके पे भरोसा रखो। और उसने बोल दिया कि ये मत करो या तो ये नहीं करना है, जो मेरे में डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसके पे भी मान दो उसको। डायबिटीज होता है, बोलते हैं कि शुगर मत खा, तो प्लीज बिलीव हिम। इससे होगा क्या? वो जब ही ब्रह्मा विष्णु और महेश बन जाएगा, ही विल बी अ गॉडली पर्सन टू यू, ही कैन नॉट हैव अ रॉन्ग लाइन ऑफ एक्शन। वो करना भी चाहे तो आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है। ये जो चक्रव्यूह बोलते हैं कि 40% कट है या 50% कट है, आपके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी भीतर की शक्ति ऐसी चल रही है उसके पे, तो उसको आप पे प्यार आ जाएगा। मेरी मां की बात करता हूं। मेरी मां को हार्ट का प्रॉब्लम था, 15 साल पहले हम लोग ने बाईपास करवाया था। कौशल पांडे ने किया था, कौशल पांडे जी ने किया था, और अभी पेन हो गया। देयर वॉज नो अदर लाइन ऑफ एक्शन। 83 ईयर्स है, तो हमको दवाई पे ही चलना था। एक बार सडनली घर पे हार्ट पे पेन हो गया, हमको घर पे कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना था। कोई संडे था, कोई मिल नहीं रहा था। फैमिली डॉक्टर ने बोला कि एक है, नया नया डॉक्टर है, वो घर पे आ सकता है, क्या करे, बुला लिया। इतना फेथ के साथ मैंने उसके साथ बरता, इतना फेथ के साथ मैंने उसको वो टाइम पे परमात्मा ही देखा उसमें। कहां पर भी मैंने कंप्लेंट नहीं की। वो 15-20 मिनट लेट आया, डिडंट शाउट एट हिम। इमरजेंसी का केस था, तुम लेट आते हो भैया, क्या हो, आई डिडंट डू एनीथिंग। नॉट के डॉक्टर के सामने नहीं बोल सकता हूं, बोल तो सब सकते हैं, लेकिन ये सोच के कि जरूर इसमें कोई मतलब है। मैंने उसको वो टाइम पे परमात्मा रूपी देखा। किया क्या उन्होंने? वो टाइम पे तो कुछ नहीं, दवाई बवाई दी, बोला ये कुछ हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, इवेंट अवे। 3 दिन के बाद एक बार मेरे को फोन करता है, somehow he had my नंबर, मैंने फोन किया था। बोलते हैं इवा प्राडा करके नई गोली डेवलप हुई है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा हूं, वही मेरी सामने आई है, गिव दैट मेडिसिन टू योर मदर। और आज से 4 साल तक नथिंग इज हैपनिंग टू माई मदर। उन्होंने, उसके हाथ में भी आर्टिकल ऐसा आ रहा है जो मेरी मां के लिए सही था। इट वॉज बिकॉज माई फेथ इन दैट डॉक्टर, और सही मेडिसिन दे पाया। शायद बड़े बड़े डॉक्टर भी ये नहीं कर सकते थे, कौशल पांडे जी ने तो ना बोल दिया था, बट दिस न्यू डॉक्टर was able to give me this medicine, क्योंकि my faith was there। तो ये फेथ का इतना फायदा। लॉयर्स के पास चले जाओ, ये फेथ रखो टाइम पे। तो जो भी प्रोफेशनल के पास जाओगे, अगर हमारे में फेथ डेवलप हो जाता है, फेथ डेवलप करने के लिए जो हमारे पे जिसके पास फेथ नहीं है उसको आशीर्वाद दो, फेथ अपने आप सबके बीच में, और हमको सबके पे फेथ हो जाएगा और सबको हमारे पे फेथ हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ। और यहां से
भीतर की शांति का मार्ग शुरू होगा। इनर पीस विद इन अस। ये रूम में अगर सब बात करेंगे कोई नहीं सुन पाएगा। अभी फिलहाल मैं अकेला बात कर रहा हूं, सब सुन जाएंगे और भी 100 जन आएंगे सुन पाएंगे, क्योंकि ये रूम के अंदर इनर पीस है। सिमिलरली हमारे भीतर में भी परमात्मा, अपने हायर एंजल्स, अपने आर्क एंजल्स, अवर डिवाइन स्पिरिचुअल गाइड्स, ये सब अपनी साथ हर पल बात करते हैं। एवरी मोमेंट हमको बोलते बेटे ये कर, बेटे ये मत कर। हम सुन नहीं पाते क्योंकि अपने भीतर में गुंगाट इतना है। देयर इज एन इनर नॉइज विद इन अस। कभी दिन में 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट बैठिए और ये भीतर की इनर पीस को डेवलप करिए। आपको बताएंगे बेटे ये करो, ये मत कर। इट हेल्प्स यू इन एवरी स्फीयर। स्टूडेंट्स को भी काम में आ सकता है। एग्जाम में क्या पूछने वाले पता चल सकता है ना। रिविल पेपर पहले से आ सकती है। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग, हाँ ये क्वेश्चंस आ सकता है। दैट इनर भीतर से जो मैसेज आएगा वो आपको मिल जाएगा। बिजनेस में भी ये काम में आ सकता है। यहां से एक्यूरेट परसेप्शंस हमारा डेवलप हो सकता है ना। एमबीएस को यही सिखाते हैं। मेक गोल, एक्यूरेट परसेप्शंस, क्लियर एक्सप्रेशंस। I think Uday bhai is asking me to take 10 minutes break. He has done lots of good work and he is offering us tea. So we should take 10 minutes break because next chakra or next level will be on the power of आनंद, joy. तो उसके पहले अपना पेट भर के आते हैं। So we take 10 minutes break. Till then, आप please